ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। छल लिया, बलि के दरवाजे में गए, यज्ञ हो रहा था, 100वां यज्ञ करने वाला था बलि। और कहते हैं उस जमाने में 100 यज्ञ कोई कर ले तो वो इंद्र हो जाता था। 100 यज्ञ करने वाला इंद्र के पद को प्राप्त कर लेता था। तो इंद्र को बड़ा डर लगा, उसने विनय किया। भगवान बलि के यज्ञ में आए। यज्ञ में विघ्न देने नहीं आए थे, यज्ञ में विघ्न करना भगवान का काम नहीं है, लेकिन भिक्षा जरूर मांगी। कहा हमको 3 पग जमीन दे दो। बलि ने कहा ब्राह्मण देवता बहुत छोटा चीज मांग रहे हो। कहते हैं दान मांगते समय सामने वाले व्यक्ति की हैसियत देख के मांगनी चाहिए। किसी के घर में जाओ 1 लाख रुपया दो बोलोगे तो गाली देगा, दान थोड़े देगा। लेकिन कोई 1 लाख देने लायक है, उसको कहोगे 20 पैसा दो तो बेकार नहीं लगेगा, 1 रुपया दो तो बेकार नहीं लगेगा। मैं इतना बड़ा राजा, आप मांगना है तो और कुछ मांगो, ये 3 पग जमीन क्यों? वामन ने कहा संसार में 3 पग के लिए तो झगड़ा है, 3 पग के ही बंधन में मनुष्य है और 3 पग ही इंसान चलता है, जन्म, विवाह और मृत्यु। 3 पद ही है बस, इसलिए मुझे 3 पद चाहिए। और भाई देखो भजन करने के लिए तो 3 पग जमीन बहुत है, जितने जगह में हम बैठ सकें बस इतना जगह चाहिए। बलि ने कहा आपकी जैसी इच्छा। देने लगे तो शुक्राचार्य बीच में आ गए, कहीं मैं तो दान नहीं करने दूंगा, ये तो विष्णु है, ये तो छलिया है, तुमको छलने आया है। बलि ने कहा आप कैसे गुरु हो? गुरु जब भगवान को लख लेता है तो वो शिष्य को भी लखा देता है कि बेटा ये भगवान है। आप भगवान को जान के भगवान से मुझे हटाना चाह रहे हो? तो नहीं, मैं तो संकल्प कर चुका हूं। 3 पग जमीन दे दिया और 1 पग में आप सब जानते हैं आकाश के संपूर्ण लोकों को, 1 पग में धरती को नाप लिया, तीसरा पग कहां रखूं? तो बलि की पत्नी वो बड़ी ही धर्मात्मा थी, उसने कहा कि हे पतिदेव आप सब कुछ दे दोगे, लेकिन जब तक अपने आप को भगवान को नहीं समर्पित करोगे आपका कल्याण होने वाला नहीं। आप पैसा चढ़ा दो, धान चढ़ा दो, नारियल चढ़ा दो, कपड़ा लत्ता चढ़ा दो, घर मकान चढ़ा दो, खेत खार चढ़ा दो, लेकिन उसके बाद भी मैं में रहोगे ना तो आपका कोई भला नहीं है। स्वयं को चढ़ाना जरूरी है। तो आप तीसरे पग के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर दो। तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया, वामन ने सिर पे पैर रख दिया और कहा बलि अब तुम्हें सूतल लोक जाना है, सूतल लोक में जाकर राज्य करो, भेज दिया। लेकिन इंद्र जो है वो संतुष्ट नहीं हुआ, कहा इसको जिंदा ही नहीं रहना चाहिए मेरे दुश्मन को। वो वज्र से प्रहार करने लगा सूतल लोक में। तो भगवान वामन पहुंच जाते हैं सूतल लोक अपने भक्त की रक्षा के लिए, और उसके दरवाजे में खड़े होकर पहरा देने लगते हैं। इंद्र से उसे बचाते हैं।
बहुत दिन हो गए, कहते 4 महीना हो गया। कब के गए थे? देवसैनी एकादशी आता है, कब आता है? आषाढ़ में आता है। तब से भगवान गए थे, वहीं से बिजली चमकना शुरू होता है। जो बिजली कड़कती है ना, वो आप लोगों के लिए नहीं है, गाज गिरता है वो आप लोगों के लिए नहीं है। कहते हैं इंद्र जो है सुतल लोग के लिए भेजता है उसको। अब बीच में धरती लोग है, कैसे करेंगे? यहीं से जाना पड़ता है उसको, है ना, यहीं से गुजर के जाएगा ना। तो भगवान गए थे आषाढ़ से, और पूरा सावन भी बीत गया, पूर्णिमा आ गई, तो लक्ष्मी जी को चिंता हुई। तो वो आती हैं बलि के पास। कहा मैं आपको हीरे मोती से बने हुए राखी बांधने आई हूं, रक्षा सूत्र लेके आई। बलि ने कहा इसका अर्थ क्या है? बोले आज से आप मेरे भाई हो गए। बलि को भाई बनाया, और जब राखी बांधी तो राखी बांधने के बाद कहा मैंने आपको राखी बांधी है, अब आपको मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, आप उपहार दो। ये देने लेने की परंपरा वहीं से शुरू हुई। तो बलि ने कहा आप जो मांगिए, आप तो साक्षात लक्ष्मी हैं, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरे पति को मुझे दे दीजिए, वो द्वारपाल बन के खड़े हैं आपके दरवाजे, वो नहीं जाएंगे, आपके वश में है। मैं समझा के आ गई हूं, और उन्होंने कह दिया कि बलि मेरा मालिक है, वो कहेगा तो जाऊं। तो दौड़ते हुए बलि आए और भगवान के चरणों में गिर गए। कहा मैं धन्य हो गया, आप मेरे द्वार में मेरे द्वार की रक्षा कर दिए, मैं धन्य हो गया, मैं आपके भरोसे राज्य कर लूंगा, आप बैकुंठ पधारिए। तो लक्ष्मी जी लेकर बैकुंठ आई भगवान को। तो राखी का पर्व उस दिन से शुरू हुआ। लेकिन जरा विचार करिए कि श्रावण की पूर्णिमा को ही राखी क्यों बांधा, आगे पीछे क्यों नहीं, एकम को क्यों नहीं, 14 को क्यों नहीं? क्योंकि ये पर्व आदि अनादि काल से रक्षा सूत्र का पर्व। रक्षा सूत्र का पर्व इसलिए भी है कि इसी समय हम प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेते हैं, इसी समय हम गौओं की रक्षा का संकल्प लेते हैं, इसी समय माता पिता की रक्षा का संकल्प लेते हैं, इसी समय हम अपने धर्म की रक्षा का संकल्प लेते हैं। जो हमारी रक्षा करें उनको सूत्र बांधा जाता है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि बहन ही अपने भाई को राखी बांध सकती है। हमें तो बहुत सी बहनें राखी बांधती हैं। हमारा तो 1 महीना पहले शुरू हो गया है राखी बांधना, अब पता नहीं अभी 2-3 महीना चलने वाला है, और कई तो महीना भी नहीं देखते, जहां मिले बाबा जी पकड़ो बांधो। क्यों बांधते हैं? इन बहनों को, इन माताओं को, इन भक्तों को क्यों ऐसा लगता है कि हम महाराज जी को राखी बांधे, संत जी को राखी बांधे? क्योंकि आपको राखी बांधने वाली मेरी बहनों को ये लगता है कि ये हमारे ऐसे भैया हैं जो धर्म की रक्षा करेंगे, हमारे समाज की रक्षा करेंगे, हमारे गाय की रक्षा करेंगे, हमारे ऊपर कोई संकट आ जाए तो हमारी रक्षा करेंगे। तो जो हमारी रक्षा कर सकता है उसी को हम सूत्र बांधते हैं, इसे रक्षा सूत्र बोलते हैं। पेड़ आपकी रक्षा करते हैं, पेड़ आपको छाया देते हैं ना, पेड़ आपको फल देते हैं ना, तो पेड़ों को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। गुरु को राखी बांधा जाता है, माता पिता को भी राखी बांधा जाता है। नेपाल में आज के दिन माता पिता को राखी बांधते हैं, क्योंकि माता पिता से बड़ी रक्षा और कौन करेगा आपकी? सबसे बड़े रक्षक तो वही है। तो जो हमारी बहनें हैं वो अपने भाई को राखी बांधे। कई बहनों के भाई नहीं होते, तो कहते हैं हमारे तो भाई नहीं है तो हम किसको बांधे? तो वो लोग खोजने निकलते हैं, चलो भाई खोजते हैं। कोई जरूरत नहीं है, आपकी बड़ी बहन है उसको राखी बांधो, अपनी माँ को राखी बांधो, अपने पिता को राखी बांधो। जो आपका रक्षा करता है, जो आपका भरण पोषण करता है, जो आपके लिए सर्व सुविधा देके आपको संपन्न करता है, उनको आपको, अरे गौ माता को राखी बांधो, अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधो, अपने गणेश जी को राखी बांधो। और हम तो कहते हैं हनुमान जी को राखी चढ़ाओ, क्योंकि हनुमान जी जिसकी रक्षा करेंगे उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भोले बाबा को राखी बांधो, भोले बाबा तो पूरे संसार की रक्षा करने वाले हैं। तो ये है रक्षाबंधन का त्योहार। ये बलि को जब लक्ष्मी ने राखी बांधा तो ये भाई बहन का त्योहार हो गया। जब यमुना ने यम को राखी बांधा, एक बार की कथा आती है कि एक बार यमुना के पास बहुत से पापी लोग बिलख रहे थे, रो रहे थे। तो कहा क्या हुआ? बोले हम यमराज के नरक से बड़े दुखी हैं। तो यमुना को दया आ गई। यमुना ने कहा अच्छा,
तो उसने एक दिन कार्यक्रम बनाया, घर गई, यमराज के घर गई, यमराज को राखी बांधा, और राखी बांधने के बाद जब कहा कि भाई बहना उपहार मांगो, तब यमुना ने कहा कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति करें, जो राम जी का भजन करें, जो शंकर जी की पूजा करें, जो गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियों में स्नान करें, तो उनको आप कभी कष्ट नहीं दोगे, ये मुझे उपहार में दो। ये यमुना ने मांगा। फिर उसके बाद उन्होंने यमराज को निमंत्रण दिया, यमराज को निमंत्रण दिया, कहा कि मैं आपको राखी बांधने आई, अब आपको मेरे घर आना पड़ेगा। तो दीपावली के 2 दिन बाद फिर दूज द्वितीया आती है ना, भाई दूज। तब यमराज किसके यहाँ गए? अपनी बहन यमुना के यहाँ गए। तो तब से भाई दूज की परंपरा चली। तो ये सब हमारी वेद शास्त्रों में विभिन्न कथाएं हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूं कि रक्षाबंधन का मतलब केवल भाई बहन का रिश्ता नहीं है, ये प्रकृति में जो भी तत्व हमारी रक्षा करते हैं उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना, उनको आदर देना, उनकी पूजा करना, उनके मस्तक में जैसे भाई को तिलक लगाते हो वैसे उनको तिलक लगाना, गौ माता के माथे में तिलक लगा करके गौ माता को सुंदर मिठाई खिला करके, केला गुड़ खिला करके, यदि गौ माता के श्रृंग में भी हम एक राखी बांध देते हैं तो समझ लो गौ माता प्रसन्न होकर कहती है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम चिंता मत करो। भगवान को ऐसे ही राखी बांधना, ऐसे ही अपने भाई को। और वैसे भी देखो कहा गया भातृनाम भर्तारा तथा नाम सुधन्वता, जो भाई है ना वो भी भगवान का रूप, जैसे राजा है वो भगवान का रूप होता है, माता पिता भगवान के रूप होते हैं, ऐसे ही बहनों के लिए भाई भी भगवान का रूप होता है। जैसे हम बहनों को देवी का रूप मानते हैं, जैसे हम माताओं को माँ भगवती का रूप मानते हैं, ऐसे ही बहनों के लिए भाई भी भगवान का रूप हो जाता है। तो हमारी रक्षा के लिए हम रक्षा सूत्र बांधा करते हैं। तो रक्षाबंधन का जो पर्व है, एक तरह से हम किसी से अपनी रक्षा की कामना करें इसके लिए नहीं है, बल्कि जो हमारी रक्षा करते हैं उनका सम्मान करें। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।